नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। भारत नेपाल संबंधों पर बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला के ट्वीट पर विवाद लगातार तेज हो रहा है। अब भारत के विदेश मंत्री रही दिवंगत सुषमा स्वराज की पति स्वराज कौशल ने उनके ट्वीट पर जवाब में कई ट्वीट किए हैं। स्वराज कौशल ने जो ट्वीट किए हैं वो कुछ इस तरह हैं। मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। मेरी बच्ची मनीषा कोइराला, मैंने आपको हमेशा अपनी बेटी माना है। जब आपने हमें 1942 ए लव स्टोरी के प्रीमियर पर आमंत्रित किया था तब मैं पूरी फिल्म देखने के लिए नहीं रुक पाया, लेकिन सुषमा ने पूरी फिल्म देखी थी। उस वक्त बांसुरी आपकी गोद में बैठी थी। ये सिर्फ 27 साल पहले की बात है। 1977 और उसके बाद आप साउथेक्स में रहने लगी थी। आप साकेत के एपीजी स्कूल से पढ़ती थी। आपके पिता प्रकाश कोइराला मेरे भाई जैसे हैं और आपकी माँ सुषमा कोइराला मेरी भाभी और दोस्त रही है। हमने साथ साथ मुश्किलें हालात देखी है। जिस दिन एम्स में आपके दादा बीपी कोइराला को कैंसर होने का पता चला, मैं उनके साथ ही था। मुझे याद है कि बीपी ने मुझे कहा था ये कैंसर की एडवांस स्टेज है और मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं। उस वक्त मैं दुखी था, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा का कोई भाव नहीं था। मैं आपके परिवार की गौरवशाली परंपरा से वाकिफ हूँ। आपके दादा बीपी कोइराला और उनके दोनों भाई यानी सभी के तीनों भाई नेपाल के प्रधानमंत्री बने। आपकी बुआ शैलजा आचार्य नेपाल की उप प्रधानमंत्री थे। मैं ये भी जानता हूँ कि आपके परिवार में कितना संघर्ष किया है। आपके दादा बीपी कोइराला 18 साल तक जेल में थे। उनकी जान इसलिए बची क्योंकि हिंदू राष्ट्र नेपाल में एक ब्राह्मण को फांसी नहीं दी जाती। आपकी बुआ ने भी जेल में 8 साल बिताए। और अब मैं आपको पिता प्रकाश कोइराला के बारे में बताता हूँ। वो नेपाली कांग्रेस के संघर्ष में उसके साथ थे। मैं सबके बारे में सोचता हूँ। जेपी लोहिया, चंद्रशेखर जी, जॉर्ज फर्नांडिस साल 1973 में कई हफ्तों के लिए नेपाल में थे। हम लोकतंत्र के लिए आपके संघर्ष में आपके साथ थे। वहाँ भारत या भारतीयों जैसा कुछ भी नहीं था। एक बार जब आपका राजा से समझौता हो गया, हमें कुछ नहीं चाहिए था। जब हम एक सांसद के तौर पर आपके विचारों का पता चला, हम दुखी हुए, लेकिन तब हमने सोचा कि वो नेपाली राजनीति का अनिवार्यता थी। भारतीयों को मालूम होना चाहिए कि उस समय दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र खत्म करने की साजिश चल रही थी। साजिश करने वाला माओवादी से मिले हुए थे। उन्होंने एकमात्र हिंदू राष्ट्र को खत्म कर दिया। उनका मिशन पूरा हो चुका था। इसका नतीजा हुआ यह कि कम्युनिस्टों ने चीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, या फिर ऐसा कहे कि चीनों ने कम्युनिस्टों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप पारंपरिक रूप से हिमालय तक जाने वाली भारत चीन सीमा अब वीरगंज तक है। भारत को नेपाल की शिकायतें हो सकती है या नेपाल को भारत से गंभीर मसले हो सकते हैं। ये नेपाल और भारत के बीच की बात है। आप चीन को बीच में कैसे ला सकती हैं? ये हमारे लिए बुरा है और ये नेपाल के लिए भी अच्छा नहीं है। जब आप चीन को बीच में लाती हैं, आप हमारे साथ हजारों साल पुराने रिश्ते को ख़त्म कर रही हैं। आप हमारी पारंपरिक विरासत को ख़त्म कर रही हैं। और सबसे ज़रूरी बात, एक संप्रभु देश के तौर पर आप अपने देश की स्थिति को भी नीचा गिरा रही है। मनीषा कोइराला ने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप गयावली के एक ट्वीट को रीट्वीट किया था। नेपाल के विदेश मंत्री ने नेपाली में ट्वीट करके एक जानकारी सार्वजनिक की थी, जिसमें नेपाल की मंत्रिपरिषद के लिपुधुरा लिपुलेख काला पानी को एक नए नक्शे में शामिल करने का फैसला लिया गया था, जो जल्द ही जारी किया जाएगा। इस ट्वीट के बाद मनीषा कोइराला ने नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम सिंह के ट्वीट को रीट्वीट किया, लेकिन उन्हें इसमें कुछ लिखा नहीं था। इस पर भी लोगों ने उस पर मिली जुली टिप्पणी दी। नेपाल के पूर्व नरेश ने लिपुधुरा, काला पानी और लिपुलेख को नए नक्शे में शामिल किए जाने का समर्थन किया था। नेपाली नागरिकता रखने वाली मनीषा कोइराला बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं। वो लगभग 30 साल से बॉलीवुड में सक्रिय हैं और नेपाल के राजा परिवार से संबंध रखती है। हाल ही में वो नेटफ्लिक्स की मास्क फिल्म में नजर आई थी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।